उस दिन रचना देवी जी का 1 साल का बेटा बहुत रो रहा था और बार-बार रो रहा। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर इसको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। शायद उसको बुखार था तो लेकिन उन्होंने समझा कि इसको जो है ना किसी देवी-देवता ने इसको झपेट दिया है, किसी भूत-प्रेत का इसके ऊपर साया पड़ा है। तो इस वजह से आनन-फानन में अपने गाँव के ही एक तांत्रिक के पास पहुँच जाती हैं। जब तांत्रिक के पास वहाँ पहुँची तो तांत्रिक ने कहा कि आपका बेटा तो जो है ना एक देवी माँ ने जो है ना आपके बेटे को परेशान किया है, वह बहुत परेशान कर रही हैं। आपसे कोई भूल हुई है, आपने शायद कुछ बोला होगा तो उस वजह से उन देवी माँ ने आपके बेटे को परेशान किया है। आपने जो बोला है वो पूरा करना और मैं आप सबको एक सलाह देता हूँ कि अपने बेटे घर जा कर के जिस देवी-देवता की आपके घर में पूजा होती है, तो उन सब की पूजा कर लेना। अपने बेटे के ऊपर से ₹11 उतारना और उन ₹11 का प्रसाद लेकर के बाँट देना घर जा कर के। और फिर बाद में अभी जो नवदुर्गा आने वाले हैं, उन नवदुर्गन में जा कर के अपने बेटे की जाँच कराना। तो उन्होंने कहा ठीक है और अपने बेटे को लेकर के घर पे आ जाती हैं। जब बेटे को लेकर के घर पे आ जाती हैं तो फिर उन्होंने जो उस तांत्रिक बाबा ने बताया था वह करना भूल जाते हैं और आखिर शाम तक उनके बेटे को आराम मिल जाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन फिर से उनका बेटा बीमार हो गया और फिर से बहुत तेज़ बुखार हुआ। लेकिन उनको तो बस यही लग रहा था कि इसको जो है ना मेरे बेटे को फिर से जो है ना माताजी ने परेशान कर दिया है। तो फिर से वह तांत्रिक के पास पहुँचती हैं। उस तांत्रिक ने कहा कि जो मैंने आपको बताया था वो आपने किया? तो उन्होंने कहा नहीं कर पाया। तो उन्होंने उस तांत्रिक ने फिर से समझाया कि आप जल्दी आपके घर में जिस माता की पूजा होती है, उन माता ने ही आपके बेटे को परेशान किया है। तो अभी जाओ घर पे उसके ऊपर से ₹11 ओसार करके उनका प्रसाद बाँट देना और फिर जो है ना उन माता की चली जाओ और जाँच करके आओ अपने बेटे के साथ लेकर के, तभी आपका बेटा ठीक होगा अन्यथा ये बहुत बीमार होगा। तो फिर वह बेचारी जैसे-तैसे घर पे आ जाती हैं और फिर शाम तक थोड़ा आराम मिल जाता है, यानी कि बुखार जब कम हो जाता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब कल चलते हैं। तो दूसरा दिन जब हुआ तो फिर उन्होंने जो है ना माता की जाँच करने के लिए सारी तैयारी कर ली, कुछ खाना-पीना बना लिया और अपने पति से कहा कि इस बेटे को लेकर के मैं जाँच करने जा रही हूँ और जो है ना कि गाड़ी माँग लो, उस गाड़ी से चलेंगे। क्योंकि किराए से चलोगे तो किराया ज़्यादा लग जाएगा, कहीं-कहीं जाना पड़ेगा और शाम तक आ भी नहीं पाएँगे। तो फिर उन्होंने जो है ना पड़ोसी के यहाँ से एक बाइक माँगी और बाइक पे फिर जो है ना अपने बेटे को लेकर दोनों लोग वो चले जाते हैं, पति और पत्नी। जब माताजी के वहाँ पर मंदिर में पहुँचती हैं, उन्होंने जाँच की माताजी की और वहाँ पर कुछ रुपए जो है ना और चढ़ा दिए माताजी के दरबार में और कहा कि हे माँ मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो, इतना परेशान मत कर। बहुत जी घबरा रहा है क्योंकि ये बहुत परेशान हो जाता है, अभी 1 साल का बेटा है, रोता रहता है और इसकी अभी कुछ समझ भी नहीं सकते हैं कि क्या इसकी समस्या है, ये कुछ बोलता तो है नहीं, ना ही कुछ जानता है अभी। तो फिर उन्होंने जो है ना वहाँ पर कुछ रुपए चढ़े और माताजी के दर्शन करके और प्रसाद लेकर के वापस घर आ जा उनको लगा कि उनका बेटा अभी भी ठीक नहीं है। जो है ना बुखार जो था, जो 1-2 दिन बाद आता था, कभी उतर जाता था, कभी आ जाता था। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आया कि किसी डॉक्टर को दिखा दें और उनके पति भी नहीं समझ पा रहे थे। उनको भी यही लग रहा था कि उनके बेटे को किसी माता ने यानी हमारे घर में उन माता की पूजा नहीं हो पाई तो उनकी वजह से शायद जो है ना ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर घर आकर के उन्होंने जो है ना कन्या खिलाई और माताजी की पूजा भी की। तो 2-3 दिन बाद फिर उनका बेटा जो है ना बुखार उतर जाता है। जब बुखार 6-7 दिन बाद फिर से वह बीमार पड़ जाता है। अब वह सोचने लगती हैं रचना देवी जी कि आखिर मेरे बेटे को दिक्कत क्या है? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माताजी की मैंने पूजा भी कर दी, उनकी जाँच भी कराए, प्रसाद भी बाँट दिया। अब मेरे घर में मेरी माताजी ये क्यों मतलब मेरे बेटे को दिक्कत दे रही हैं? क्यों नाराज़ हो रही हैं? क्या समस्या है? ऐसी हमसे क्या भूल हो गई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से जो है ना वह उन माताजी के दरबार में जाती हैं और उनके दर्शन करती हैं, प्रसाद वहाँ से लेकर के आती हैं और जब वहाँ से दोबारा मतलब जो पहले बोल के आई थी कि मेरे बेटे को ठीक कर देना, तो फिर से वह दोबारा वापस आ जाती हैं अपने घर पर। जब वापस रास्ते से घर आ रही थीं, तो जिस बस से वह आ रही थी, बस में एक भैया जी उनको मिलते हैं, जो नारायण शाकाहारी जी के भक्त थे।
जब उन्होंने इनके बेटे को देखा, थोड़ा स्वस्थ था, तो उन्होंने पूछा कि आपके बेटे को क्या हो गया? अभी तो ये 1 साल का है, ये इतना अस्वस्थ क्यों है? इसको इसको तो खेलना चाहिए था, सो भी नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने पूरी घटना बताई और कहा कि इसे समझ में नहीं आ रहा क्या है, समझ में नहीं आ रहा कौन-सी माता है, क्यों इसके परेशान कर रही हैं? अभी तो ये 1 साल का बेटा है, इसका क्या दोष है? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें दंड दो, मेरे पति को दंड दो, मेरे बेटे को क्यों दंड मिल रहा है? क्यों सता रही है माता? तो फिर उन भैया जी ने उस बेटे का हाथ पकड़ा। जब उस बच्चे का हाथ पकड़ के उन्होंने देखा तो इसे तो बुखार है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि बहन, आपके बेटे को कोई परेशान नहीं कर रहा है। आपके बेटे को जो है ना बहुत तेज़ बुखार है। आप अपने बेटे को एक बार तांत्रिक के पास ना ले जा कर के अगर डॉक्टर के पास ले जाती तो आपका बेटा ठीक रहता अब तक। आप मेरी बात मानो, जैसे ही आप घर पे अपने इस बस से उतरो तो वहाँ से पहले घर मत जाना, सीधे डॉक्टर के पास जाना और दिखाना। तो वह बहन नहीं मान रही थी, रचना देवी जी मानने को तैयार ही नहीं थी। वह कह रही थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पहले भी कई बार बीमार पड़ चुका है, तब जो है ना ठीक हो गया कम, लेकिन फिर से पता नहीं बार-बार क्यों बीमार कर रही हैं माताजी। तो उन भैया ने समझाया कि देखो बहन, मेरी एक बात मानो, आप इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अभी आपका 1 साल का बेटा है, वो जो है ना कुछ नहीं बोल पाता है अभी, और आप भी समझ नहीं पा रहे हो उसे क्या समस्या है, लेकिन डॉक्टर समझ सकते हैं। मेरी बात मानो, इसको बुखार है, मैं हरि परमात्मा से दुआ करूँगा कि आपके बेटे को जल्द से जल्द आराम मिले। हरि परमात्मा आपके बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक करें, लेकिन आप एक बार मेरे कहने से डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो फिर अगले स्टॉप पर वह भैया जी उतर जाते हैं और फिर वह बहन जो है ना अपने घर पर आ जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर को दिखाओ, एक बार डॉक्टर के पास भी चलते हैं। तो फिर वे अपने बेटे को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ने जैसे ही बच्चे का हाथ पकड़ा तो इन्होंने कहा इसे तो बुखार आ रहा है और इसे शायद कई दिनों से बुखार आ रहा है। तो डॉक्टर ने फिर बच्चे को दवा दी और कहा कि ये दवा लो और इसे 2-3 दिन तक खिलाओ, उसको आराम मिल जाएगा। तो फिर 2-3 दिन तक दवा खिलाई और उस बच्चे को आराम मिल गया। जब आराम मिल गया तो ये भी सोचने लगती हैं कि उन भैया जी ने सही कहा था, अब मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पहले जब उसे ठीक हो जाता था तो मतलब अस्वस्थ रहता था, यानी कि बुखार इसका बिल्कुल नहीं उतरता था। शायद दवा की वजह से ठीक हो गया। कोई माता मेरे घर में नहीं मतलब विचलित हुई है, कोई माता परेशान नहीं कर रही है, कोई नहीं रूठा है। कहीं न कहीं मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना है, इस बेटे को बुखार आ रहा था। तो फिर वह सोचने लगती हैं कि काश एक बार वह भैया जी मुझे मिल जाते तो उनको धन्यवाद मैं कह देती कि आपने जो बोला था वही सत्य है। तो उन्होंने सोचा कि ये भैया जी कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने एकदम से विचार किया कि वह नारायण शाकाहारी जी का नाम ले रहे थे। तो फिर उस बहन ने यानी रचना देवी जी ने अपने पति से कहा कि चलो एक बार नारायण शाकाहारी सत्य के साथ में चलते हैं, शायद वह भैया जी वहाँ मिल जाएँ, तो उनको धन्यवाद भी बोल देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार ज़रूर चलते हैं। तो फिर अगले जब मंगलवार आया, हरि परमात्मा का सत्य का साथ हुआ, तो वे दोनों लोग अपने बच्चे को लेकर के सत्य के साथ में जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत इधर-उधर देखा, लेकिन वह भैया जी नज़र नहीं आ रहे थे। शाम हो गई, जब सत्य का साथ उन्होंने सुन लिया, प्रभु के वचनों को भी सुन लिया, तो जब वहाँ से वह चलने को तैयार हो रहे थे, तो उसी दरमियान जो है ना उन्होंने देखा कि एक भैया जी जो है ना पानी पिला रहे थे, तो उन्होंने उनको देखकर को ऐसा लगा कि शायद यही हैं जो मुझे उस दिन बस में मिले थे। तो जब पास जाकर के उनको देखा तो उनको मतलब एकदम यकीन हो गया कि हाँ, यही उस दिन हमें बस में मिले थे। तो उन्होंने तुरंत कहा रचना देवी जी ने, भैया जी आपने मुझे पहचाना? उस दिन आप मुझे बस में मिले थे और ये मेरा बेटा है देखो, और आपने कहा था इसका हाथ पकड़ कर के कि इसे बुखार है, इसे किसी माता ने परेशान नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं वही हूँ। तो देखो मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस दिन ज़रूर आप हरि परमात्मा ही बनकर मेरे बेटे को जो है ना ठीक करने आए थे। अगर उस दिन आप नहीं बताते तो शायद मेरा बेटा आज नहीं बचता, क्योंकि बहुत बुखार हो रहा था उस दिन। तो उन भैया जी ने कहा कि बहन, मैं हरि परमात्मा नहीं हूँ। हरि परमात्मा तो ये हैं जहाँ अभी आप वचन सुन के आई हो उनके। ये हैं हरि परमात्मा। इन्हीं की मेहर है, इन्हीं की कृपा से ही आपका बेटा ठीक हुआ है। वो तो मैं एक ज़रिया बन गया हूँ वहाँ पर, जो आपको अष्टमात मिल गया और आपको बता दिया।
वरना सारी भी किया है हरि परमात्मा ने किया है। मैं तो एक ज़रिया बन गया था आपके पास जाने का। तो उन्होंने कहा हाँ, अब हम भी हरि परमात्मा के सत्य के साथ में ज़रूर आएँगे, चाहे कुछ हो जाए, हरि परमात्मा के सत्य के साथ ज़रूर हम जुड़ेंगे। फिर वह तब से अपने पति के साथ नारायण साकार जी के सत्य के साथ में आने लगती हैं और आज भी उनका बेटा एकदम स्वस्थ है, कुछ परेशानी अब नहीं आती है। तो अब वो रचना देवी जी कहती हैं कि जब भी कभी मतलब सत्य के साथ में जाती हैं और लोग उनको मिलते हैं, जो नए-नए लोग आते हैं, तो उनसे बस यही कहती हैं कि आप किसी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके बच्चों को या किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो पहले डॉक्टर को दिखाओ। जब डॉक्टर भी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तब कहीं जा कर के आप ऐसे व्यक्ति से मिलो वहाँ जो जानकार हो। अगर नहीं मिल पा रहे, तो एक बार आप हरि परमात्मा के सत्य के साथ से जुड़िए, आपकी वो समस्या भी ज़रूर ठीक हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे ही किसी अरे-गरे बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, जो आपको ठग लेंगे, आपसे पैसा लूट लेंगे, लेकिन आपको तनिक भी आराम नहीं मिलेगा। जो मेरे साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो यही बात वो हर किसी को हमेशा बताती रहती हैं और बाकी की हर तो ये कहानी थी वो रचना देवी जी की जो मैंने सुनी और आपको बता दी। तो दोस्तों आपके भी साथ कोई घटना घटित हुई है या आप भी कोई कहानी जानते हैं, तो हमारे इस ईमेल आईडी या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। उस कहानी को लेकर के भी हम ज़रूर आएँगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।